हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही मस्त हो और बहुत ही चिल्ड हो। ठीक है, सो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो और जुड़े रहो मेरे साथ। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ एन डॉक्टर आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, तो देखो, सैलरी से बात करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले ये याद रखना कि तुम डॉक्टर किस लिए बन रहे हो। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मैं सब लोगों को बोलूंगा कि आप भी अपना कमेंट सेक्शन में राय बताओ कि तुम या फिर आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। मतलब डॉक्टर बनने का तुम्हारा मेन रीजन क्या है। चलो मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं तुमको पता है कि इस फील्ड में पैसा ज़्यादा है, पैसा है। कहीं ना कहीं तुमको ऐसा भी पता है कि जो फ्यूचर है वो इसमें स्टेबल है। लेकिन ये सब छोड़ के भी मुझे जानना है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एमबीबीएस से। तो एमबीबीएस का जो कोर्स है वो टोटल 5.5 ईयर्स का कोर्स है, जहाँ पे आप लोगों को 4 साल, 4.5 साल मैंडेटरी पढ़ाई करना पड़ता है और 1 साल जो रहता है वो मैंडेटरी वो रहता है तुम्हारा इंटर्नशिप। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये जो तुम 4.5 ईयर्स का स्टडी करते हो, इसमें तुमको 1 टक्का भी नहीं है एमबीबीएस से। तो एमबीबीएस का जो कोर्स है वो टोटल 5.5 ईयर्स का कोर्स है, जहाँ पे आप लोगों को 4 साल, 4.5 साल मैंडेटरी पढ़ाई करना पड़ता है और 1 साल जो रहता है वो मैंडेटरी वो रहता है तुम्हारा इंटर्नशिप। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये जो तुम 4.5 ईयर्स का स्टडी करते हो, इसमें तुमको 1 टक्का भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर सब कुछ पैसा खर्चा करता है, वेदर इट बी टीचिंग, वेदर इट बी पोस्टिंग, क्लिनिकल ड्यूटीज एंड ऑल। तो इसमें सारे खर्चा वो गवर्नमेंट करते हैं। तो यहाँ पे तुमको एक भी पैसा नहीं है, और क्योंकि तुम यहाँ पे स्टूडेंट भी हो। लेकिन जब तुम इंटर्नशिप करने जाते हो तो तुम्हारा स्टार्ट होता है सैलरी यहाँ से। मतलब जब तुम इंटर्नशिप करने जाते हो तो तुम एक जूनियर डॉक्टर के हिसाब से जाते हो, और कहीं ना कहीं यही तुम्हारा फर्स्ट सफर रहता है एक डॉक्टर बनने का। ठीक है, तो अगर बात करें इंटर्नशिप में कितना पैसा मिलता है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मान के चलो कि ऑलमोस्ट 8 to 30,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, और वेदर द कॉलेज इज गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है, अगर अगर बात करें तो ये 8 से 30,000 के अंदर जो अमाउंट है वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। ठीक है, उसके बाद वंस तुमने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है दो ऑप्शन। आइदर यू डू एमबीबीएस इटसेल्फ, मतलब एमबीबीएस करने के बाद तुम और एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो अपना स्टडीज, वहाँ पे इन दैट केस तुम क्या कर सकते हो, कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे एमबीबीएस, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होता है, और वहाँ पे तुम लोग एज एन मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हो। ठीक है, सो इन दैट केस तुम्हारे को जो सैलरी मिलेगा, तुम लोग मान के चलो 65 to 75। अब वो डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो हो गया नीट पीजी। ठीक है, नीट पीजी या फिर INI-CET। ठीक है, सो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे नीट पीजी देने के बाद आपको फिर एमडी करना पड़ता है। ठीक है, नीट पीजी जो है वो तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम, मतलब ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, बट तुमको यहाँ पे नीट पीजी के बाद स्टेट में अगर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है तो वहाँ पे आप तुमको अलॉट हो जाते हैं। और INI-CET जो एग्जाम है वो तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है, जैसे कि तुम्हारा एम्स हो गया, जिपमर हो गया, तो इन सब कॉलेज में तुम लोग जा सकते हो। सो वंस यू क्लियर नीट पीजी, और उसके बाद तुमको कोई भी पीजी कॉलेज मिल जाता है, तो तुमको फिर वो कोर्स 3 साल का रहता है। सो ड्यूरिंग दैट MD या फिर MS कोर्स तुमको पर मंथ सैलरी मिलता है, और वो जो सैलरी रहता है वो तुम्हारा मान के चलो ऑलमोस्ट, अब डिपेंड करता है कि स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, बट फिर भी मान के चलो कि वो अगर स्टेट में कर रहे हो तो दैट इज 45 to 75 के। और अगर तुम INI-CET क्रैक करके अगर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कि तुम्हारा एम्स हो गया, जिपमर हो गया, तो इन दैट केस तुमको 80+ सैलरी मिलता है, 80+ के मान के चलो। ठीक है, MD करने के बाद तुम्हारा फिर हो गया दो स्कोप। एक हो गया कि अपना खुद का क्लिनिक, जहाँ पे तुम लोग मतलब खुद का क्लिनिक, मतलब समझ ही सकते हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो तो मान के चलो कि तुम कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने का। और दूसरे साइड में अगर तुम नीट SS या फिर INI-SS करते हो तो वहाँ पे तुम जाके फिर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, और एक बार स्पेशलाइजेशन करते हो तो उसके बाद तुम्हारा सैलरी मान के चलो ऑलमोस्ट 3.54 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो यही रह गया तुम्हारा एक डॉक्टर का सैलरी कितना रहता है। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे करना चाहता हूँ कि देखो यार,
चाहे तुम कोई भी काम कर लो तुमको सैलरी तो मिलता ही है। लाइक कोई भी काम कर लो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर दिल से कर रहे हो, अगर शिद्दत से कर रहे हो, अगर मेहनत कर रहे हो, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। बस तुम करते रहो उस काम को। और कहीं ना कहीं बस काम करने का पीछे मकसद ये नहीं रहना चाहिए कि पैसा पैसा पैसा। हालांकि पैसा चाहिए, एक एक चीज़ के लिए पैसा तुमको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, बट वो तुम्हारा मेन मोटिव कभी होना नहीं चाहिए। बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोग कौन से मोटिव से नीट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। तुम लोग का क्या मोटिव है, तुम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम लोग क्या क्या करने चाहते हो आफ्टर यू बिकम अ डॉक्टर। आपका राय कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।